आज जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, ये हर उस घर की सीख है जहां सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, बरकत चाहता है। कहते हैं ना भक्तों, जहां घर की स्त्री प्रसन्न रहे, सम्मान पाए, समय पर उठे, धर्म से चले, वहां माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। और जहां ये सब न हो, वहां धीरे धीरे दरिद्रता कदम रख देती है। भक्तों, एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तभी उन्होंने एक गरीब मनुष्य को खेत में सिर पकड़कर जोर जोर से रोते हुए देखा। नारद जी का हृदय पिघल गया। वे पास गए और बोले, हे पुत्र, इतना विलाप क्यों कर रहे हो? वो गरीब आदमी चौंक पड़ा, बोला, हे प्रभु, मेरी पत्नी मर गई, मेरी एक छोटी बेटी है, वही किसी तरह खाना बनाती है। पत्नी के जाने के बाद सब बिगड़ गया, खेत नष्ट हो गया, धन समाप्त हो गया, जानवरों ने फसल खा ली। ऐसा लगता है जैसे माता लक्ष्मी ने मेरा घर ही छोड़ दिया हो। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं प्रभु। यह सुनकर नारद जी व्यथित हुए। बोले, पुत्र, चिंता मत करो, मैं समाधान लेकर अवश्य लौटूंगा। और वे तुरंत देवलोक की ओर प्रस्थान कर गए। माता लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया और पूछने लगी, देवर्षि, किस हेतु से आए हैं? नारद जी बोले, हे माता, एक गरीब मनुष्य रो रहा था, उसकी पत्नी मर गई है और वह कहता है कि आपके जाने के बाद उसका घर उजड़ गया। वो पूछ रहा था, माता लक्ष्मी मेरे घर से क्यों चली गई? मैं उसी प्रश्न का उत्तर जानने आपके पास आया हूं। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, देवर्षि, यह प्रश्न केवल एक मनुष्य का नहीं है, यह पूरे जगत की स्त्रियों, पुरुषों, परिवारों के लिए एक अत्यंत आवश्यक शिक्षा है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसमें यह रहस्य छिपा है कि मैं किस घर में निवास करती हूं और किस घर को छोड़ देती हूं। नारद जी बोले, माते, कृपा करिए, क्योंकि मैंने उस दुखी मनुष्य से वचन दिया है कि मैं समाधान लेकर लौटूंगा। माता बोली, देवर्षि, सुनो और ध्यान से सुनो और लौटकर उस मनुष्य को सब कहना। माता लक्ष्मी कथा शुरू करती है। एक नगर में श्याम नाम का मनुष्य रहता था, परंतु वह इतना आलसी था कि करवट बदलने में भी उसे श्रम लगता था। बस जिस करवट लेट गया वहीं पड़ा रहता। उसकी पत्नी दिन रात का सारा काम अकेले करती। जब वो उससे कोई काम करने को कहती, वह पीठ फेर कर लेट जाता। पत्नी ने समझाया, मनाया, पर आलस कम न हुआ। एक दिन पत्नी ने कहा, देखो, उठ न सको तो बैठकर ही कुछ कर लो। आदमी यदि बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाए तो घर भी नहीं चलता, सम्मान भी नहीं बचता। यह सुनकर श्याम सोच में पड़ गया। फिर अचानक बोला, मुझे काम मिल गया। पत्नी ने सोचा, आज तो चमत्कार होगा। उसने चाकू और सब्जियां उसके हाथ में दी, लो बैठे बैठे सब्जी काट लिया करो। और वो अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद लौटी तो देखा उसने सब्जी नहीं काटी थी, खटिया पर 7 मरी हुई मक्खियां पड़ी थी। श्याम उछलकर बोला, देखो, मैंने बैठे बैठे 7 मक्खियां मार दी, अब देखना आज कितनी मारूंगा। और उसी में मगन होकर पूरे दिन मक्खियां मारता रहा। कभी अपनी गर्दन पर हाथ दे मारा तो गर्दन टेढ़ी, कभी पत्नी की नाक पर मार दिया। घर के बर्तन टूटे पर श्याम को केवल मक्खियां दिखती। एक दिन उसने प्रतिज्ञा कर ली, 1000 मक्खियां मारकर ही दम लूंगा। और समय आने पर उसने वो प्रतिज्ञा पूरी कर ली। अब वह कंधे पर बांस का डंडा रखकर शहर में घूम रहा था और कह रहा था, आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूं। लोगों ने सोचा इसने हजारों दैत्यों को मार डाला है। जंगल वाले शैतान मर गए। उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। 1000 मारी। राज्य पर अचानक हमला हुआ। राजा के पास कोई योग्य सेनापति नहीं था। दूत भेजे गए। 1000 मारी का नाम सुनकर वे उसके घर पहुंचे। राजा के दूत देखकर वह डर से कांप गया और कोने में दुबक गया। पर पत्नी ने सत्य छिपा लिया और बोली, हां, यही है 1000 मारी। दूत उसे दरबार ले गए। राजा ने उसे देखकर प्रसन्न होकर कहा, तुम हमारे सेनापति बनो। श्याम तो डर से थरथरा गया, लेकिन हां कह दी। वह घर गया और पत्नी को सब बताया। पत्नी खुश भी हुई और चिंतित भी। उसे पता था कि उसका पति युद्ध में भाग जाएगा तो राजा उसे मार देगा। इसलिए उसने एक मजबूत रस्सी से श्याम को घोड़े से बांध दिया। श्याम
बोला ये क्या कर रही हो? पत्नी बोली ताकि तुम उत्साह में घोड़े से कूदकर पैदल न लड़ने लगो। अब श्याम दरबार पहुंचा, सबने उसे घोड़े से बौंधा देखा और समझा वाह क्या महान वीर। अब सेना युद्धभूमि की ओर चल पड़ी। शत्रु ने सुना हजारमारी आ रहा है तो दहशत में उनका मनोबल टूट गया। उन्होंने हजारमारी का नाम सुन रखा था कि वह अकेले ही हजारों को मार देता है। उसकी सेना भी उत्साह में भर गई। युद्ध शुरू हुआ और हजारमारी वह अपने घोड़े समेत जंगल में छिप गया, पर उसकी सेना ने शत्रु को खदेड़ दिया। विजय प्राप्त हुई। सैनिक जय जयकार करते लौटे और हजारमारी भी जंगल से चुपके से निकलकर उनके साथ हो लिया। नगर में उत्सव मनाया गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले बहादुर सेनापति, तुम्हारी वीरता से राज्य बच गया। पुरस्कार स्वरूप यह 1000 स्वर्ण मुद्राएं लो और आज से तुम स्थायी सेनापति हो। श्याम का भाग्य खुल गया। राजा ने पूछा यह सब कैसे किया? हजारमारी बोला महाराज, इसकी जड़ में एक गुप्त राज है जिसे मैं अपने घर पर ही दिखा सकता हूं। राजा ने कहा चलो वहीं बताते हैं। राजा और सेनापति दोनों उसके घर आए। पत्नी पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही राजा साहब आए उसने तुरंत स्वागत सत्कार किया, चौकी सजाई, खाना परोसा, सम्मान किया। तब श्याम बोला महाराज यही मेरी जीत का राज है। महाराज ने कहा क्या? सेनापति बोला जहां घर की स्त्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सब कार्य कर लेती है, सम्मान देती है, घर को संभालती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, तरक्की निश्चित होती है। सुबह सुबह खाना बन जाने से बच्चे समय से पढ़ाई पर जाते हैं, बड़े लोग काम पर जाते हैं, कोई घर से खाली पेट नहीं निकलता, घर में बरकत बसती है। राजा बोले सेनापति तुमने बिल्कुल सत्य कहा, और उन्होंने पत्नी को अशर्फियां दी, सम्मान दिया। माता लक्ष्मी नारद जी को देखकर कहती हैं देवर्षि अब समझ गए होंगे कि स्त्री का योगदान ही घर की समृद्धि का मूल है। वही चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, चाहे तो नरक। और अब मैं बताती हूं कि उस गरीब मनुष्य के घर में मैं क्यों नहीं रहती, क्योंकि उसकी पुत्री समय से नहीं उठती। ना स्वच्छता, ना पूजा, ना धर्म, सुबह देर तक सोना, 10 बजे भोजन बनाना, मासिक धर्म के समय नियमों की अवहेलना करना, इन सबके कारण मैं उसका घर छोड़ चुकी हूं। फिर माता लक्ष्मी 5 बातें बताती हैं। जहां स्वच्छता वहां मैं, जहां सम्मान और सत्कार वहां मैं, जहां नियमित पूजा वहां मैं, जहां परिश्रम और ईमानदारी वहां मैं, जहां धन का सदुपयोग और दान वहां मैं। नारद जी चरण स्पर्श कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और जाकर उस मनुष्य को सब बताते हैं। वह उनकी बातों पर चलने लगता है और धीरे धीरे उसके घर में भी लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है। उसके जीवन में खुशहाली लौट आती है। और भक्तों, इसी के साथ कथा पूरी होती है। बोलो राधे राधे।